देखो, जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में अक्टूबर-नवंबर 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिया था, आप लोग का रिजल्ट कब तक आएगा? चलो इस वीडियो में समझते हैं। और रिजल्ट के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि आप लोग की जो मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, वो डिजी लॉकर पर कब तक आएगा और ओरिजिनल वाला आप लोग को कब तक मिलेगा, कहाँ पे लेने जाना होगा, ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। और साथ में हम देखो ऑन डे ऑन एग्ज़ाम के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अभी जो है जनवरी का, फरवरी का, मार्च का जो ऑन डे ऑन एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन है वो और स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। आप लोग के लिए कब होगा ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलो एक एक करके यहाँ पे हम समझते हैं। तो देखो, रिजल्ट के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनयूएस का जो ऑफिशियल ट्वीट है वो यही है कि पब्लिक एग्ज़ाम के जो रिजल्ट है 10वीं क्लास के भी 12वीं क्लास के भी हम ऑलमोस्ट 1.5 महीने के अंदर अंदर डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इनका रिकॉर्ड देखोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि एनयूएस जो है लगभग 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग के रिजल्ट को डिक्लेयर करता है। आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो चाहे 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो। अब देखो, मैं इनका पिछला रिकॉर्ड ही दिखा दूँ। यहाँ पे देखोगे अप्रैल मई 2023 सेशन वाले जो स्टूडेंट्स थे उनका रिजल्ट देखो किस तरीके से आया था। तो इनका रिजल्ट देखो 2 पार्टों में आया था। 23 जून को जो है 12वीं क्लास का आया था, और यहाँ पे आप देखोगे तो 25 जून को 10वीं क्लास का आया था। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से आपको यही देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 महीने का समय लग रहा है, ठीक है। 3-4 दिन कम है, लेकिन 2 महीने का पूरा समय यहाँ पे लग रहा है। और अक्टूबर-नवंबर 2023 सेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका लास्ट एग्ज़ाम कब था? 8 नवंबर को। और 8 नवंबर से अगर आप जोड़ोगे तो आप लोग का यहाँ पे 2 महीना पूरा कैलकुलेट करोगे तो आप लोग का रिजल्ट जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के 1 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच में आप लोग का बनता है। लेकिन अभी अथॉरिटी की तरफ से देखो कितनी सारी क्वेरी करी गई है। हमने भी किया था एनयूएस अथॉरिटी से, और उनसे पूछा कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो उनका यही कहना था कि 20 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर के बीच में आप लोग के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, जो एनयूएस के अक्टूबर-नवंबर 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिए थे 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स। मैं आपको देखो 20 तारीख से लेकर 26 तारीख का डेट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड इनका यही है 23 तारीख 25 तारीख, ठीक है। और 20 तारीख से लेकर 26 दिसंबर का मैं डेट आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर 2 पार्टों में रिजल्ट आता है तो 20 से लेकर 24 तारीख के बीच में जो है सबसे पहले 12वीं क्लास का आएगा और उसके बाद जो है 10वीं क्लास का आएगा, ठीक है। तो डेट को आपको यहाँ पे पिक करके चलना है। 23 तारीख और 25 तारीख ये आप लोग की प्रीवियस डेट है। इस डेट पे हो सकता है कि आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, और नहीं तो आप लोग को फाइनल जो डेट मान के चलना है 20 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर का, ठीक है। 26 दिसंबर का आप लोग को डेट यहाँ पे लेके चलना है। आप लोग का इस बीच में 10वीं क्लास का भी और 12वीं क्लास का भी रिजल्ट आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। रही बात देखो मार्कशीट की, तो मार्कशीट के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो देखो, रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले जो आप लोग को मार्कशीट मिलती है वो आप लोग को मिलती है डिजी लॉकर वाली। अब डिजी लॉकर वाली जो मार्कशीट होती है या और भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, पासिंग सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारे वैलिड होते हैं। इससे आप लोग एडमिशन भी ले सकते हो, और एडमिशन के साथ साथ अगर आपको जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो डिजी लॉकर पे जो है आपके रिजल्ट आने के 15 दिन बाद जो है एनवीएस आप लोग की मार्कशीट और अदर जो सर्टिफिकेट्स है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आप लोग का यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट, ये सारे आप लोग को डिजी लॉकर पे दे देता है। कितने दिनों में? आप लोग के रिजल्ट आने के 15 दिनों बाद, ठीक है। यानी कि 2 हफ्ते का समय लगता है डिजी लॉकर पे मार्कशीट को आने में। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो एक्स स्टूडेंट है ना जिन्होंने अक्टूबर-नवंबर 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, जैसे कि आप अप्रैल के एक्स स्टूडेंट हो और अगर आपने अक्टूबर-नवंबर 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिया था, तो उस केस में क्या होगा ना कि आप लोग की डिजी लॉकर पे मार्कशीट वही पुरानी वाली दिखेगी, जो अपडेटेड है वो आने में यहाँ पे समय लगेगा। तो डिजी लॉकर पे 15 दिनों में मार्कशीट उन्हीं की आएगी जो फर्स्ट टाइम मतलब कि अक्टूबर-नवंबर का एग्ज़ाम दिए थे, उससे पहले उन्होंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया था, चाहे 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो चाहे 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो। तो डिजी लॉकर का तो ये है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग की डिजी लॉकर पे मार्कशीट भी आ जाएगी, मार्कशीट के साथ साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आ जाएगी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आ जाएगी और पासिंग सर्टिफिकेट भी आ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। और रिजल्ट अगर देखो 20 से 26 दिसंबर के बीच में आता है तो यही मान के चलोगे कि जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है आप लोग का डिजी लॉकर पे मार्कशीट भी अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा अनुमान है, ठीक है। बाकी जैसे जैसे होगा मैं आपको चैनल पे इन्फॉर्म करूँगा। अब ओरिजिनल मार्कशीट की हम बात कर लेते हैं। तो देखो, ओरिजिनल मार्कशीट जो है
आप लोग को जो एनयूएस से मिलती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने देखो एक सब्जेक्ट का एडमिशन लिए थे, 2 सब्जेक्ट का एडमिशन लिए थे, 3 सब्जेक्ट का एडमिशन लिए थे या 4 सब्जेक्ट का एडमिशन लिए थे, तो उस केस में ना आप लोग को देखो ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ेगी अपनी मार्कशीट, क्योंकि एक सब्जेक्ट से लेके 4 सब्जेक्ट का जो एडमिशन है वो पार्ट एडमिशन के अंडर आता है। तो पार्ट एडमिशन का जो मार्कशीट है एनयूएस खुद से प्रिंट करके नहीं देती है, आप लोग को अप्लाई करना होता है, फ़ीस देना होता है और उसके बाद आप लोग की मार्कशीट जो है आप लोग को मिलती है। तो देखो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के एग्ज़ाम से पास हो जाएंगे, उनको मार्कशीट के साथ साथ ना प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि पासिंग सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिलेगा, तो पासिंग सर्टिफिकेट जो है ना देखो मार्कशीट के साथ कंबाइंड हो गया है। ठीक है, अब जो है ना सिर्फ आप लोग को 3 सर्टिफिकेट एनयूएस से मिलता है। आप 10वीं क्लास क्लियर करो, 12वीं क्लास क्लियर करो, दोनों का सेम है। जैसे कि सबसे पहले जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो मिलेगा मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, ये मार्कशीट भी है और पासिंग सर्टिफिकेट भी है। दूसरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। तीसरा आप लोग का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। अब देखो ये तीनों सर्टिफिकेट जो है ना एनयूएस से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश, और पाँचों सब्जेक्ट में आप पास हो। ठीक है, तो उस केस में आप लोग की जो है ओरिजिनल मार्कशीट आपको एनयूएस प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। देखो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है ना टीसी भी होता है एक तरीके से। हम टीसी क्यों लेते हैं? कहीं और पढ़ाई करने के लिए, है ना। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी टीसी की तरह ही काम करता है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं ना कि टीसी का मतलब टीसी देगी कि नहीं देगी एनयूएस, तो टीसी देती है जिसे हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसे ध्यान रखना। अब कितने दिनों बाद मिलेगी ये सब चीज़ें? तो देखो एनयूएस जो है आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट के लिए बोला है कि कम से कम 1.5 महीने का समय लगेगा आप लोग की ओरिजिनल मार्कशीट को प्रिंट करके उस पर साइन करवा के डायरेक्टर वेक्टर का, और उसके बाद घर पर आपके भेजने में कम से कम 1.5 महीने का समय लगेगा। सबसे पहले जो है आप लोग की ओरिजिनल मार्कशीट जो है एनयूएस आप लोग के घर पर भेजती है। ठीक है, और कौन से एड्रेस पर भेजेगी? तो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस जो आप लोगों ने दे रखा है उस पर आप लोग की एनयूएस मार्कशीट भेजेगी, सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट भेजेगी। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो नहीं भेजती है। उसके लिए आपको जाना होता है रीजनल सेंटर, जो भी आपका रीजनल सेंटर है वो। अब देखो 1.5 महीना मैं जब बोल रहा हूँ ना, ये हो सकता है कि 2 महीने भी लग जाए 1.5 महीने के बाद, या फिर 2.5 महीने भी लग सकती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो एनयूएस की जो मार्कशीट है सारी, ये एनयूएस हेडक्वार्टर में प्रिंट होती है जो कि दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, और अगर कहीं और के स्टूडेंट्स हो आप, जैसे कि महाराष्ट्र के हो गए, गुजरात, गोवा, केरला, तमिलनाडु, इधर के स्टूडेंट्स हो, तो आपको मार्कशीट जो है ऑलमोस्ट 2 महीने के अंदर अंदर मिलेगी। अगर आपका देखो मार्कशीट जो है ऑनलाइन नहीं मिलता है तो सबसे पहले आपको अपने स्टडी सेंटर फ़ोन करके पूछना है कि कहीं आपके पास तो मार्कशीट मेरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपकी मार्कशीट जो है एनयूएस आपके स्टडी सेंटर वालों को भेज देती है। ठीक है, और वहाँ पे नहीं मिलता है तो कंफर्म है कि रीजनल सेंटर में आप लोग की मार्कशीट मिलेगी। वहाँ पर आप लोग को जाना होगा 1.5 महीने बाद। अगर आपकी मार्कशीट नहीं आती है तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन देनी होगी, साइन करवाएंगे, फ़ोन नंबर लेंगे आपका, और आपकी मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर देगी। अब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बोल दिया हूँ। एक क्वेश्चन हमारा रह गया है कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स जो अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट आने के बाद उनका जो है ऑन ड्यून एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, क्या अभी से वो अप्लाई कर सकते हैं? चलो इस वीडियो में ये भी समझ लेते हैं। तो देखो जनवरी से लेके मार्च तक जो ऑन ड्यून एग्ज़ाम चलने वाले हैं उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है नए स्टूडेंट्स के लिए और जो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट हैं उनके लिए। लेकिन देखो नोटिफिकेशन में आया था कि जितने भी अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, उनका अभी री रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है, यानी कि ऑन ड्यून एग्ज़ाम के लिए वो अप्लाई अभी नहीं कर सकते। उनके लिए बोला गया है कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब ऑन यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम दिए हैं, 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स, उनका क्या है ना कि उनको अभी वेट करना पड़ेगा रिजल्ट का। रिजल्ट आने के बाद जो है उनको ऑप्शन मिलेगा ये ऑन ड्यून एग्ज़ाम में रीअपेयर होने के लिए। अगर आप देखो रिजल्ट में मतलब कि मान लो कि कम मार्क्स आपके आते हैं या आप फेल हो जाते हो, तो उस केस में क्या होगा ना कि आपको रिजल्ट के बाद जो है आप लोग के लिए एक नोटिफिकेशन आएगी, मैं इन्फॉर्म करूँगा। तो उस नोटिफिकेशन के बेस पर आप लोग को डेट दी जाएगी कि जो अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको कब से मतलब अपना एग्ज़ाम फीस पे करना है ऑन ड्यून एग्ज़ाम के लिए, जो जनवरी टू फरवरी मार्च तक चलने वाला है। ठीक है, तो रिजल्ट से पहले तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, बाकी जब भी आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी हमें, मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा चैनल के थ्रू। चैनल पर आप लोग बने रहना। अब हमारी सारी क्वेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको मैं थोड़ा सा कमेंट ले लेता हूँ जिससे कि हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ मैं कमेंट सेक्शन को ओपन कर रखा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहला कमेंट है, सर एडमिशन प्रोविजनली कन्फर्म का क्या मतलब है?
पार्ट एडमिशन का मतलब होता है भाई, ठीक है, अगर आपने पार्ट एडमिशन लिए हो तो उस केस में आप लोग को प्रोविजनली कन्फर्म आपको मिल रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं। भाई मैं 12th में फ़ेल हो गया था, मैंने एनयूएस के अप्रैल सेशन में एडमिशन लिया और मैंने इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन का छोड़कर सब्जेक्ट चेंज कर दिया। क्या मुझे इंग्लिश का और फिजिकल एजुकेशन का पेपर देना होगा? देखो जितने भी, अगर आपने देखो जैसे कि सब्जेक्ट चेंज किए हो, ठीक है, सब्जेक्ट चेंज करने का मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट के बदले दूसरे सब्जेक्ट को लेना। जो पहले आपका सब्जेक्ट था वो रिप्लेस हो गया, यानी कि वो हट गया। अगर आपने सब्जेक्ट ऐड किए हो तो उस केस में आप लोग को देना होगा, और जैसे कि आप बता रहे हो कि चेंज किए हैं तो उस केस में वो आपको नहीं देना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे एक कमेंट आया हुआ है, रोल किसको कहा जाता है, प्लीज़ गिव मी आंसर। रोल नंबर देखो आप लोग को एडमिशन कंफर्म होने के बाद मिलता है, ठीक है। एडमिशन कंफर्म के बाद आप लोग को रोल नंबर दिया जाता है, और रोल नंबर के रिगार्डिंग देखो एक वीडियो भी बनाया गया है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को रेफरेंस नंबर मिलता है और उसके बाद रोल नंबर मिलता है आफ्टर एडमिशन कन्फर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कमेंट आया हुआ है, एनीवेज में 10th क्लास में कितने बार एग्ज़ाम देना होगा? देखो एग्ज़ाम तो आपको एक ही बार देना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बार में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हो, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम आपको एक ही बार देना होता है। सर ODE अप्लाई की लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट नहीं होती है मेरे भाई, मैंने सुबह ही एक वीडियो बनाया था कि ऑन वन एग्ज़ाम की लास्ट डेट नहीं होती है, लेकिन उसकी सीटें मतलब देखी जाती है कि सीटें अवेलेबल है तो जनवरी में भी एडमिशन हो जाएगा आपका, फरवरी में भी हो जाएगा, मार्च में भी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि एक हफ़्ता पहले का डेट आपको लेना होता है। एडमिशन कंफर्म भी होना है, ID कार्ड भी आना है, हॉल टिकट भी आना है, तो इन सब में आपको एक हफ़्ता का समय चाहिए होता है, ठीक है। सर आपसे बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो। उसका देखोगे यहाँ पे एनीवन फ्रॉम पंजाब, बताओ भाई इनको कोई पंजाब से हो तो। और देखोगे यहाँ पे सर मैं 12th CBSE का स्टूडेंट्स हूँ, मुझे मैथमेटिक्स में कंपार्टमेंट लगा है, क्या मुझे सिर्फ मैथ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा या फिर 3 सब्जेक्ट का? आप पास हो या फेल हो ये देखना पड़ेगा। अगर आप फेल हो तो उस केस में 3 सब्जेक्ट का देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फेल हो तो 3 सब्जेक्ट का, और पास हो तो सिर्फ 1 सब्जेक्ट का, ठीक है, 3 सब्जेक्ट का, ठीक है। अगर आप फेल हो तो बेहतर होगा आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको इंस्टाग्राम ID दे देता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। ये देखो एक कमेंट आया हुआ है, बुक्स कब आएंगी? जून में एडमिशन लिया था। देखो बुक्स के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया हूँ। सबसे पहले अपने स्टडी सेंटर के टीचर से एक बार रिक्वेस्ट कर लो, वो अगर देते हैं आपकी बुक्स तो ले लो, नहीं तो मार्केट से बाय कर लो, ठीक है। बुक्स के भरोसे आपको नहीं बैठना है। यहाँ पे देखो भाई तुमने क्या लिया था 12th में? 12th में मैंने क्या लिया था, देखो वैसे जितने भी रिजल्ट मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ वो मेरे नहीं होते हैं, ठीक है। मैं एक CBSE का स्टूडेंट्स हूँ और 12th में मैंने कॉमर्स लिया था। कॉमर्स में आपको मैं सब्जेक्ट गिनवाऊँ तो अकाउंटेंसी होता है, बिजनेस स्टडीज़ होता है, इकोनॉमिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, और एक और सब्जेक्ट था इंग्लिश था, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट थे मेरे, और इसी सब्जेक्ट से मैंने अपनी 12th करी थी। और मैं देखो रेगुलर का स्टूडेंट्स हूँ, एनयूएस का स्टूडेंट्स नहीं हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, BCom मैंने कर लिया है, 2022 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। अब मैं 10वीं 12वीं का स्टूडेंट्स नहीं हूँ, इवन दैट मेरी एज भी 22 हो चुकी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखा करो, ठीक है। उसके बाद आप लोग को अपना प्रॉब्लम शेयर करना है। यहाँ पे देखोगे तो 2022 से 2023 सेशन वाले स्टूडेंट्स TMA कैसे अपलोड करेंगे? देखो री अप्लाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब पहले TMA नहीं दे पाए थे, उनको तो एक मोटा एक फ़ीस देना पड़ेगा एनयूएस को। आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, 1550 रुपये पर सब्जेक्ट फ़ीस देना पड़ेगा, और उसकी जो सबमिशन है आपकी TMA की वो ऑफलाइन होगी आपके रीजनल सेंटर में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी आपके मन में जो भी कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट हो, दुविधा हो, सब कमेंट करो, और नहीं तो इंस्टाग्राम ID पे भी कांटेक्ट करो। एडमिशन ओपन है, कब तक रहेगा ये सारी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्म करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में।